हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद एकेडमी पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर अगर क्लिक करके आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है जितनी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम कम टाइम में ज़्यादा जल्दी से कैसे पढ़ के ख़त्म करें कि ताकि हम पास हो जाएं एग्ज़ाम में अच्छे से। ठीक है। तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तब भी अभी आपके पास टाइम है। आप 15 दिन में तैयारी कर सकते हैं, 14 दिन में या फिर 7 दिन में भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन इन 7 दिनों में आपको थोड़ा सुबह-शाम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ये 7 दिनों में आपको क्या करना है, इस वीडियो में हम एक-एक स्ट्रैटेजी, क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान देने हैं और क्या-क्या नेग्लेक्ट करने हैं, किन-किन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है, क्या चीज़ें हमें पढ़ कर के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और पहले आपको बता दें कि ये चैनल छोटा समझ के आप हल्के में मत लीजिएगा। एक्चुअली चैनल जो मेन था वो डिलीट हो गया, उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर थे, व्यूज़ भी ठीक-ठाक थे। तो फिर से स्टार्ट हुआ है, अभी रेगुलरिटी इसमें नहीं है, लेकिन आगे कंटिन्यू रेगुलरिटी रहेगी, तो इसलिए इस चैनल को छोटा मत समझिएगा, बस बातों को ध्यान दीजिए। तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी कि कैसे हम सीटेट को 7 दिनों में पास कर सकते हैं, सीटेट क्वालीफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो एकदम से निकाल दीजिए कि हम पास नहीं होंगे दिमाग से। ठीक, आप पास होंगे, ज़रूर पास होंगे, 7 दिनों में पास होंगे, लेकिन बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इन 7 दिनों में इधर-उधर नहीं होना है। 7 दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अब थ्योरी पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है। कुछ थ्योरी पढ़नी है जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें रट्टाफिकेशन नहीं होता है। बिल्कुल से आप अगर थ्योरी को रट करके पास करना चाहें तो आप रट करके पास नहीं कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं है और हर जगह पे रट्टाफिकेशन के लिए नेगेटिविटी इसमें दिखाई देती है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले लिखना और पढ़ना ये चीज़ें बंद करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पहला पॉइंट ये ध्यान देना है, कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठें, प्रैक्टिस के लिए पहली बात तो प्रैक्टिस करना है आपको। पीवाईक्यू जितने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, उनको करने बैठे हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें ध्यान में देनी है। चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें। यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें सारी चीजें बाल केंद्रित करके रखी गई हैं। आप अपने दिमाग में ये सोच के रखिए कि हमें बच्चे के ऊपर केंद्रित होकर के क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है। ऐसे ऑप्शन जिसमें बच्चे के लिए पोलाइटली बिहेव हो, एकदम से दुलार प्यार के साथ उसके साथ नम्रता से पेश आया जा रहा हो, ऐसे ऑप्शन को आपको सही करना है। जिसमें भी थोड़ी सी कठोरता है, थोड़ी सी हार्डनेस है, उस ऑप्शन को आपको गलत करना है। यानी कि इसमें बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देना है, बच्चे के भविष्य को लेकर के भी, और बच्चे को किसी भी तरीके से हर्ट ना होने पाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है क्वेश्चन। जिसमें भी बच्चे को तनिक सी सा भी दुःख नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं ध्यान देना है कि अभी उसको हार्डनेस दिया जाएगा तो उसका फ्यूचर फ्यूचर उज्जवल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेज़ेंट टाइम में देख के कि बच्चे को किस तरह से हम फ्लेक्सिबिलिटी से पेश आते हैं, ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है हमें, यानी कि जिसमें नरमी दिखाई जा रही हो। उसके बाद आपको क्या करना है, टीचर सेंटर्ड तो एकदम से नहीं करना है। जहाँ पर टीचर के हित की बात हो रही हो, वहाँ पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। यानी कि जो टीचर सेंटर है वो ऑप्शन आपका गलत रहेगा, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड है वो ऑप्शन आपका सही रहेगा, बाल केंद्रित आपका सही रहेगा। अब ये चीज़ें हम जानेंगे कैसे? कुछ चीज़ें हम नॉर्मली अंदाज़ा लगा करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हमें डीपली समझना है, यानी कि क्वेश्चंस एक भी ना गलत होने पाएँ, अगर ऐसा ध्यान देना है,
तो आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड कुछ हैं, जिनको हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है और भी कुछ आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे, ढेर सारी टैग वर्ड्स, जिनको अगर ऑप्शन में आप देखते हैं, जो भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, जिनको हम पिछले वाली वीडियो में बताया है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स अगर हैं आपको ऑप्शन में कहीं भी दिख जाते हैं, तो वो ऑप्शन आप सही मान के चलिए, और नेगेटिव टैग वर्ड जहाँ पे दिख जाते हैं, वो ऑप्शन आप गलत मान के चलिए। ठीक है? जो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, बाकी जो नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में देना है कि ऐसे कौन से वर्ड आएँगे ऑप्शन में, जिनको हमें देख के समझ जाना है कि ये ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी कि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड आपको किसी के दूसरे के वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा, नहीं तो हम उसको नोट करके सीधे वन बाय वन करके आपको सिर्फ टैग वर्ड बता देंगे। तो वो ऑप्शन वो आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। पहले वीडियो भी अपलोडेड है और उसके बाद भी वीडियोज़ हम डालेंगे, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड के लिए रहेंगे। आप अगर ये पूछेंगे कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके समझिए कि नामात्र आते हैं, यानी कि बहुत कम आते हैं, जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एक सब्जेक्ट में मुश्किल से आपको 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएँगे, यानी कि 30 में से 5 से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जो मोस्टली फैक्चुअल बेस रहेंगे, यानी कि एकदम से पूछा जाएगा। जस्ट एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि आँत में कौन-सा हार्मोन पाया जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको 4-5 ही मिलेंगे फैक्चुअल, लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो गया, चाहे वो साइंस हो गया, चाहे वो सीडीपी हो गया, चाहे वो आपका हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, सभी में आपको कुल मिला के घूम-घुमा के ये पूछा जाएगा कि बच्चे के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाए? तो आपको बस यही चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें ध्यान देनी है, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड याद रखने हैं। हाँ, कुछ नई शिक्षा नीति में बदलाव आए हैं, जिनको आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। अगर आप थ्योरेटिकली वो भी नहीं पढ़े हैं, तो जितनी भी नई शिक्षा जो भी नई शिक्षा नीति आई है, मोस्टली पूरी नई शिक्षा जो नीति है, सब में ये ध्यान रखा गया है, चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। तो बस आप चाइल्ड सेंटर्ड अगर बने रहेंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही होंगे। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो नई शिक्षा नीति है, शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी आई हैं, उनको समरी वे में समराइज़ करके आप पढ़ लें, जो मेन-मेन चीज़ें हैं। नहीं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे वाली वीडियोज़ में हम रेगुलर कुछ न कुछ एनईपी, नई शिक्षा नीति से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें हम आपको अपलोड करके देते रहेंगे वीडियो के थ्रू। ठीक है? तो बस ध्यान में ये रखें, चैनल छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली स्ट्रगल काफ़ी दिनों से आती जा रही है। चैनल था एक जो ठीक-ठाक चल रहा था, जिसमें कुछ कॉपीराइट वजह से चैनल डेड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस चैनल पे भी अगर आप प्यार सहयोग बनाए रहेंगे, तो आगे चल के ये भी चैनल ग्रो करेगा, काफ़ी ग्रो करेगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको नई शिक्षा नीति के बारे में और जो भी आपको चाहिए इस एग्ज़ाम के लास्ट तक, वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बस आप तैयारी करते रहिए, 7 दिन में भी आप पास कर सकते हैं इस सीटेट के एग्ज़ाम को, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ़ हमें प्रेज़ेंस ऑफ माइंड लगाना है। एग्ज़ाम में बैठे समय बैठते टाइम जितने देर भी एग्ज़ाम होता है, उस टाइम अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम कर ले गया, मोस्टली चाइल्ड सेंटर, तो आप ज़रूर पास होंगे। अगर उस टाइम आपका दिमाग नहीं काम किया, इधर-उधर हो गया, तो आप कितना भी रट्टाफिकेशन लगाए रहें, आपके रटने से एग्ज़ाम नहीं पास होने वाला है ये सीटेट। अदर एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन ये रट्टाफिकेशन वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन लगाए रहेंगे, रट के लगाए रहेंगे, रहेगा क्वेश्चन वही, लेकिन दूसरी तरीके से पूछ लिया जाएगा, तो आप फेल हो जाएँगे। तो इसलिए ध्यान में ये रखना है कि आपको रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है। बस ये चाइल्ड सेंटर्ड वाली चीज़ें याद रखनी है और टीचर सेंटर्ड चीज़ें नहीं रहेंगी। लिखना-पढ़ना तो एकदम थ्योरी बंद कर दीजिए। आप पॉज़िटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड याद कर लीजिए, उनको समझ लीजिए। पॉज़िटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड जो आप याद करेंगे, वो भी आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, क्योंकि वो वही टैग वर्ड दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक? और नई शिक्षा नीति को ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है?
और आपको प्रैक्टिस करते रहना है, यानी कि हर दिन 1-2 आपके जो प्रीवियस ईयर हैं, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट हैं, उनको सॉल्व करना है। चाहे वो आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समय का, टाइम का ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। तो बस यही स्ट्रैटेजी है और आगे हम वीडियोस ढेर सारे लाते रहेंगे जिसके थ्रू आप सीटेट को आसान बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कि जो बच्चा इन 7 दिनों में सही में पढ़ ले जाएगा, मन लगा के पढ़ ले जाएगा, वो ज़रूर पास हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो नहीं पास होगा, ठीक? तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को लेकर के, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको सही में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं जो कि हमारे इस मोटिवेशन को बूस्ट करेगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।